नमस्कार। चलिए आज वेदों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो बाकियों से जरा हटके है। इसे कहते हैं चौथा वेद, अथर्ववेद। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के रहस्यों और रोज की मुश्किलों का एक ऐसा खजाना है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो मन में ये सवाल आता है ना कि भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तो हैं ही, फिर इस अथर्ववेद में ऐसा क्या खास है? आखिर क्यों इसे सबसे अलग माना जाता है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है और इसकी अपनी ही बनावट में छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, जहां बाकी के वेद ज्यादातर बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान और देवताओं की स्तुति पर फोकस करते हैं, वहीं अथर्ववेद सीधे जमीन पर उतर आता है। ये आम इंसान की, हमारी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करता है। ये हमारे सांसारिक जीवन का वेद है। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद की जगह बहुत स्पेशल है और एक मजेदार बात यह है कि इसे वेदों की मुख्य लिस्ट में थोड़ा बाद में शामिल किया गया। शायद इसकी वजह इसका विषय ही था। ये जिंदगी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर इतना फोकस्ड था, जो उस दौर के बाकी धार्मिक ग्रंथों से काफी अलग था। अगर हम टाइमलाइन देखें तो भाषा और स्टाइल से पता चलता है कि अथर्ववेद की रचना ऋग्वेद के बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई और इसकी भाषा, जो बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उनसे ज्यादा मिलती जुलती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि वैदिक काल में भाषा और सोच कैसे धीरे धीरे विकसित हो रही थी। अब इतना गहरा ज्ञान है तो इसके पीछे कोई महान ज्ञानी भी तो होंगे। बिल्कुल, अथर्ववेद भी दो महान ऋषियों के ज्ञान और तपस्या का नतीजा है, जिन्होंने इसे हमारे लिए सहेजा। ये थे ऋषि अथर्वन और ऋषि अंगिरस। माना जाता है कि अथर्ववेद का ज्यादातर ज्ञान इन्हीं दो ऋषियों ने दुनिया के सामने रखा और उन्हीं के नाम से ही इस वेद की पहचान जुड़ी हुई है। और इसीलिए अथर्ववेद का एक बहुत प्रसिद्ध नाम है अथर्वांगिरस वेद, मतलब अथर्वन और अंगिरस का वेद। ये नाम ही बताता है कि ये दोनों ऋषियों के ज्ञान का संगम है। कहते हैं कि अथर्वन ऋषि के मंत्र शांति, सेहत, मतलब अच्छी चीजों से जुड़े हैं, जबकि अंगिरस ऋषि के मंत्र अभिचार, यानी किसी खास काम को सिद्ध करने वाले अनुष्ठानों से जुड़े हैं। तो ये जो इतना विशाल ज्ञान है, इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है? चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। आप इसे एक बहुत बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की तरह सोच सकते हैं। इस लाइब्रेरी में 20 बड़ी बड़ी किताबें हैं, या कह लीजिए 20 सेक्शंस, जिन्हें कांड कहा जाता है। और हर कांड के अंदर लगभग 730 चैप्टर्स हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। ये सूक्त अलग अलग टॉपिक्स पर भजन या हाइम्स की तरह हैं। और इन सूक्तों में कुल मिलाकर हैं करीब 60,000 मंत्र। ये नंबर ही बताता है कि ये वेद कितना विशाल और गहरा है। तो स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है। सबसे ऊपर कांड, उसके अंदर सूक्त और सूक्तों के अंदर मंत्र। सब कुछ एक सिस्टम से रखा हुआ है ताकि ज्ञान तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर कि आखिर इस वेद में है क्या। जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है, ये तो जिंदगी जीने की एक पूरी गाइड बुक है। इसमें आपको परम सत्य का ज्ञान मिलेगा, तो दूसरी तरफ बीमारियों से बचने के उपाय भी। ये गृहस्थ जीवन के कर्तव्य बताता है, तो देश और अपनी मिट्टी से प्यार करना भी सिखाता है। सच कहूं तो शादी ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक जिंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जिसे अथर्ववेद ने ना छुआ हो। लेकिन अगर कोई एक विषय है जिसके लिए अथर्ववेद सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो वो है आयुर्विज्ञान, यानी कि मेडिकल साइंस। ये प्राचीन भारत की चिकित्सा का मूल ग्रंथ है। इसी वजह से इसका एक और नाम पड़ा भैषज्य वेद। भैषज्य मतलब औषधियां, दवाइयां। इसमें बीमारियों के लक्षण पहचानने से लेकर जड़ी बूटियों के गुण और यहां तक कि सर्जरी के बारे में भी लिखा है। हमारा पूरा आयुर्वेद जो है, उसकी जड़ें आपको इसी वेद में मिलेंगी। अथर्ववेद के खजाने में एक ऐसा हीरा है जो आज के समय में, जब हम सब पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, और भी ज्यादा चमक उठता है। और यह है भूमि सूक्त। ये 12वें कांड का पहला सूक्त है, जिसमें 63 मंत्र हैं। और ये पूरा का पूरा सूक्त हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माँ को समर्पित एक कमाल का गीत है। सोचिए, हजारों साल पहले पर्यावरण के लिए इतना गहरा सम्मान, इतनी चेतना। और इस पूरे सूक्त का जो सार है, वो इस एक मंत्र में समाया है। थोड़ा रुककर, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या। थोड़ा रुककर, जिसका अर्थ है, ये भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इंसान और प्रकृति के रिश्ते की सबसे गहरी फिलॉसफी है।
तो फिर सनातन परंपरा में इस वेद की जगह क्या है? इसका महत्व इतना बड़ा है कि वो इसके अलग अलग नामों में ही नजर आ जाता है, जो इसके अंदर छिपे ज्ञान की झलक देते हैं। देखिए, इसे ब्रह्मवेद कहा गया क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या यानी परम ज्ञान है। भैष्यज्युर्वेद इसके मेडिकल ज्ञान के कारण, महीवेद भूमि सूक्त जैसे मंत्रों के कारण, और अथर्वांग्रस वेद तो इसके महान ऋषियों के सम्मान में है ही। ये नाम ही बताते हैं कि ये कितना कंप्लीट ग्रंथ है। तो कुल मिलाके अथर्ववेद वैदिक ज्ञान का चौथा और बहुत जरूरी स्तंभ है। ये हमें वैदिक समाज की पूरी तस्वीर दिखाता है, जहां सिर्फ मोक्ष और अध्यात्म ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित भौतिक जीवन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो अथर्ववेद कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है जिसे बस लाइब्रेरी में रख दिया जाए। नहीं, ये ज्ञान का एक जीता जागता स्रोत है जो आज भी हमें जिंदगी, सेहत, समाज और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। इसे जानने और समझने की यात्रा तो असल में अब शुरू होती है। और अंत में बस एक सवाल, जरा सोचिए, हजारों साल पुराना ये ज्ञान जो धरती को मां कहता है और इंसान के हर सुख दुख की बात करता है, आज हमारी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया के लिए कितना जरूरी हो सकता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।